हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमेट्री मेथड, राइट? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमेट्री मेथड। देखिए सुनिए, हमने अभी तक जितने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, जिनमें किसी और एक्स्ट्रा मेथड की ज़रूरत नहीं थी। पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सीरीज़ और पैरेलल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और उनको क्लासीफाई डिफरेंट अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, राइट? तो उन्हीं में से एक है कौन सा? सिमेट्री मेथड, राइट? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसका जो एक एग्जाम्पल है वो क्या है? पैरेललोपाइड। ये एक पैरेललोपाइड है। जैसा कि एक रूम होता है, रूम की सारी ब्रांचेस यहाँ पे शो की हुई हैं। अब मैं इस रूम के इस पैरेललोपाइड के कॉर्नर्स को शो कर रहा हूँ। कॉर्नर्स हैं, राइट? और इसमें मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। फिर मुझे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच। और फिर मुझे फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ये मुझे कैलकुलेट करने, फाइंड आउट करने, राइट? ओके, तो सबसे पहली बात, जब हम सिमेट्री मेथड को अप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट? ओके, हाँ जी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें चेक करना पड़ेगा वेदर द सिमेट्रिक मेथड इज एप्लीकेबल और नॉट। और सिमेट्रिक मेथड एप्लीकेबल और नॉट के लिए हमने सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? वी हैव टू चेक द पॉइंट सिमेट्री। हमें चेक करनी पड़ेगी पॉइंट सिमेट्री। देखिए, मैंने आपको बताया कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जी एंड ए के बीच में, राइट? तो सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि सबसे पहले उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगा देनी है। यस, सुनिए जरा, हाँ जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जी है, और इनके बीच में मेरे को क्या कनेक्ट करनी है? एक बैटरी, राइट? नंबर वन। नंबर टू, अब चेक करो कि ये जो दोनों पॉइंट हैं ए एंड पॉइंट जी, राइट? कौन कौन से पॉइंट? पॉइंट ए एंड पॉइंट जी। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक हैं कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रूम के दो अपोजिट कॉर्नर्स हैं जो कि लॉन्गेस्ट डायगोनल को मिला रहे हैं। यस और नो? तो ये दोनों जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं, यानी कि एक इसमें जिस रूम में खड़ा हूं उसका एक ये नीचे वाला कॉर्नर, एक वो वाला ऊपर वाला कॉर्नर, और इन दोनों के बीच में अगर एक मैं डायगोनली वॉल खड़ी कर दूं तो इस वॉल के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट बोथ आर द सिमेट्रिक पॉइंट्स। इज दैट ओके? सो मैं क्या कहूंगा, इसका मतलब पॉइंट सिमेट्री अप्लाई हो रही है। यस, नंबर वन। नंबर टू आप यहां पर चेक करेंगे। यस, अब ब्रांच सिमेट्री कैसे चेक होगी ये आपको देखना है। सुनो जी, मैं ये कहता हूं, देखो बैटरी ने कुछ करंट दिया, लेट्स से द करंट गिवन बाय द बैटरी इज आई, तो यहां से जो करंट पहुंचा वो भी कितना है? दैट इज ऑल्सो आई, राइट? ओके, तो जितना करंट यहां से गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला, उतना ही इसमें वापस एंटर करेगा। कितना करंट? आई। उतना ही करंट यहां से आ रहा होगा, कितना? आई। और उतना ही करंट यहां से वापस बाहर निकलेगा, आई। ठीक है? ब्रांच सिमेट्री को चेक करने के लिए मुझे इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक
पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जी तक कंटिन्यूसली करंट भेजनी है थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में मुझे कंटिन्यूसली करंट सेंड करनी है थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। इज दैट ओके? शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो गया मिनिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहां पर मिलते हो। इज दैट ओके? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर करंट सेंड कर रहा हूं ए से लेकर जी तक, तो पाथ चेक कर रहा हूं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यानी कि क्या समझ में आया? मैं किसी भी पाथ से जाऊं मुझे सिर्फ 3 रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं। यस, इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर फाउंड थ्रू ईच ब्रांच, दैट मीन्स ऑल दीज 3 ब्रांचेस आर सिमेट्रिक। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस दिख रही हैं आपको? एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। All these 3 branches are symmetric branches. Is that okay? Are you getting me? So now, yes, all the branches are symmetric. So मैं क्या करूँगा? A से इन तीनों ब्रांचेस में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट सेंड करूँगा। तो यहाँ जो करंट जा रहा है दैट इज, यहाँ पे मैंने करंट सेंड किया I/3, यहाँ से मैंने करंट सेंड किया I/3 और यहाँ से भी मैंने करंट सेंड किया I/3। इज दैट ओके? देखो I टोटल करंट था, तीनों ब्रांचेस से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाना था और इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाना था। इसका क्या मतलब हुआ कि सब में I/3 एंड I/3 करंट फ्लो होगा। इज दैट ओके? नंबर 1, यहाँ से टोटल करंट कितना आना है? वही टोटल करंट आ रहा है I। और ये तीनों ब्रांचेस भी कैसी हैं? सिमेट्रिक ब्रांचेस है। कौन कौन सी? दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच। ऑल दीज 3 ब्रांचेस आर सिमेट्रिक ब्रांचेस। तो यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा? I/3। यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा? I/3 और यहाँ से भी कितना करंट फ्लो होगा? I/3। इज दैट ओके? क्या देखा आपने? यहाँ से I/3 करंट तीनों ब्रांचेस से गया। तीनों से सेम क्यों गया? बिकॉज ऑल द ब्रांचेस आर सिमेट्रिक ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिमेट्री मेथड अप्लाई हो रहा है। कौन सा? ब्रांच सिमेट्री अप्लाई हो रही है। तो सभी ब्रांचेस से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट चला गया। जितना जितना करंट यहाँ से गया उतना उतना तीनों ब्रांचेस से करंट यहाँ पर वापस मिला। इज दैट क्लियर? ये बात सबको क्लियर है? ओके नाउ, सो अब मैं क्या करने वाला हूं, मेरी पॉइंट सिमेट्री चेक हो गई, ब्रांच सिमेट्री चेक हो गई। अब मैं सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स डिटरमाइन करूंगा। उसके लिए दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो कितना है? V1। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? V2। अब दूसरी बात चेक करें, इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? V1। और यहां से लेकर और यहां तक इस पूरे पाथ में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। यस, अब रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप। यस, और करंट फ्लो होगा बट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो V1। सिमिलरली यहां पे इस टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से लेकर और इस पैरेललोपाइड के पॉइंट G तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? V2। यस, तो मेरे पास पॉइंट A एंड पॉइंट G के दोनों के पोटेंशियल डिटरमाइन हो गए। यस, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से इसका पोटेंशियल V1 है, यहां से लेकर B तक करंट फ्लो कराऊंगा और पोटेंशियल ड्रॉप करूंगा। देखिए, ईच रेजिस्टेंस इन द सिमेट्री मेथड, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज R। हम सिमेट्री मेथड की बात ही तब कर रहे हैं व्हेन वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम। यस, अब आप सुनिए, यहां पे पोटेंशियल कितना है? V1। आप कहां पे पहुंचने वाले हैं? पॉइंट B पर। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे? I/3 इंटू R। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर? I/3 इंटू R। यस, तो पोटेंशियल B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? VB विल बी इक्वल्स टू V1 माइनस I/3 इंटू कैपिटल R। इसको मैं नाम दे देता हूं V3।
V1 माइनस आई बाई थ्री इंटू आर को क्या नाम दिया मैंने, V3। इज दैट ओके? सिमिलरली मैं बात कर रहा हूं पॉइंट E की, ये वाला है पॉइंट E। इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, VE इक्वल्स टू, हाँ जी, इसका पोटेंशियल V1, यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, I बाई थ्री इंटू आर। तो मैं क्या लिखूंगा, V1 माइनस आई बाई थ्री इंटू आर, ये सेम है तो इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, V3। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट D, इस पोटेंशियल D की बात कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल एट D भी क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप वही I बाई थ्री इंटू आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या बचेगा, V1 माइनस आई बाई थ्री इंटू आर एंड दैट इज ऑल्सो V3। इज दैट ओके? मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल आपको मिला वो कितना मिला, V3। पॉइंट ई का जो पोटेंशियल मिला वो कितना मिला आपको, V3, और पॉइंट डी का पोटेंशियल भी आपको कितना मिला, V3। यस, सिमिलरली अब मुझे यहां पर पोटेंशियल चेक करने हैं किसके, पॉइंट F, C एंड H, इन तीन पॉइंट से पोटेंशियल और मेंशन करने हैं, राइट? ओके, समझिए, ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फ्रॉम F टू G। दैट मीन्स F इज एट हायर पोटेंशियल, G इज एट लोअर पोटेंशियल। सपोज F का जो पोटेंशियल है दैट इज V4, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ V4 माइनस, यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, I बाई थ्री करंट, R इज रेजिस्टेंस, तो I बाई थ्री R, तो I बाई थ्री इंटू R, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, V2। V4 माइनस आई आर बाई थ्री इक्वल्स टू V2। तो मैं अब V4 को क्या मेंशन करूंगा, V4 विल बी मेंशनड एज V2 प्लस आई आर बाय थ्री। इज दैट ओके? नाउ लिसन, सिमिलरली मैं पॉइंट सी की बात कर रहा हूं, ठीक है? पॉइंट सी की बात करें तो क्या कहेंगे, पॉइंट सी का पोटेंशियल VC माइनस, इसमें से देखो इस वाली ब्रांच पर, इस वाली ब्रांच पर, कौन सी ब्रांच पे, इस वाली ब्रांच पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही I बाई थ्री करंट, रेजिस्टेंस इज R, तो आप क्या लिखेंगे, I बाई थ्री इंटू आर एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना, इस पॉइंट में पोटेंशियल तो V2 है ही, तो आप क्या कहेंगे, VC इज इक्वल्स टू V2 प्लस आई आर बाई थ्री, और इसको आप क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको आप कहेंगे V4। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। सिमिलरली आप बात करें पॉइंट H की, तो पॉइंट H के लिए भी अब मैं डायरेक्ट बात करूंगा, इसका पोटेंशियल कुछ होगा VH माइनस आई बाई थ्री आर इज इक्वल्स टू V2, तो VH की वैल्यू कितनी होगी, V2 प्लस आई बाई थ्री आर, यानी कि आप इसको क्या कहेंगे, वही कहेंगे V2 प्लस आई बाई थ्री आर, और इसकी वैल्यू आपने कितनी सीखी है, V4। मीन्स व्हाट, मैं क्या कहता हूं, आपका F पॉइंट का पोटेंशियल V4, C का पोटेंशियल V4 और H का पोटेंशियल भी V4। बोलिए, बात क्लियर है? ओके। अब जब आप इन सबके पोटेंशियल्स को मेंशन कर चुके हो, यहां पे लिख चुके हो, अब आपको क्या करना है, एक नया डायग्राम प्लॉट करना है। अभी आप समझते हैं हम लोग, एंड फाइनली अभी हमें क्या करना है, ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स विद सेम पोटेंशियल, यानी कि सेम पोटेंशियल वाले सभी पॉइंट्स को हम लोग यहां पर जोड़ देंगे, राइट? हाँ जी, लिसन, एक पॉइंट है ए, हमारे पास एक पॉइंट है ए, राइट? इस ए का पोटेंशियल कितना है आपके पास, इसका पोटेंशियल है V1, राइट? फिर हमारे पास एक पॉइंट, तीन पॉइंट्स है, कौन कौन से, B, E एंड D, जिनके पोटेंशियल्स सेम है। तो मैंने यहां पर तीनों के पोटेंशियल सेम है, इसलिए इसको बनाया B, E
एंड पॉइंट डी। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट बनाया जिसपे फिर वापस से देखो पॉइंट बी, ई एंड डी, इन तीनों के पोटेंशियल्स कितने थे, चेक करो V3 V3 एंड V3। मैंने आपको क्या कहा कि सेम पोटेंशियल वाले सभी पॉइंट्स को मिला देना है। यस, तो मैंने बी ई डी पॉइंट्स को एक ही जगह पे मैच मिला दिया है, ज्वाइन कर दिया है, राइट। ओके, अब पॉइंट आप देखना, आपके पास पॉइंट है F C एंड H, और इन सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स क्या है, सेम है। कितने हैं, V4 V4 एंड V4। कौन कौन से पॉइंट्स, F C H। तो मैंने F C H पॉइंट्स को वापस यहाँ पे मिक्स मिला रहा हूँ मैं यहाँ पे, F C एंड H। और लास्ट में एक पॉइंट है हमारे पास कौन सा, G, और G का पोटेंशियल आपके पास कितना था, V2 था। दिस इज पॉइंट G जिसका पोटेंशियल V2 था। मैं फिर से लिख देता हूँ, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल था V3 और यहाँ पोटेंशियल था V4, राइट। ओके, एक रूम में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स, राइट। 4 कॉर्नर्स उस वॉल पे और 4 कॉर्नर्स इस वॉल पे, टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं, 8 पॉइंट्स। इज दैट ओके, नाउ लिसन। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितना, R। तो मैंने ए एंड बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, कितना, R। ए एंड ई, पॉइंट ए एंड पॉइंट ई के बीच में अगेन एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो मैंने पॉइंट ए एंड पॉइंट ई के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। पॉइंट ए एंड डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कितना, कैपिटल R। तो वो भी मैंने और कनेक्ट कर दिया, कैपिटल R। एंड ईच ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस आर कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R। इज दैट ओके। नाउ अब पॉइंट बी से, कहां पर है पॉइंट बी, ये रहा आपका पॉइंट बी। पॉइंट बी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है सी पे और एक रेजिस्टेंस जा रहा है एफ पे। पॉइंट बी से एक रेजिस्टेंस जा रहा है सी पे, एक रेजिस्टेंस जा रहा है एफ पे। यस, ओके। पॉइंट बी से सी और एफ पर, पॉइंट बी ये रहा, सी ये रहा, एफ ये रहा। पॉइंट बी से सी पे, पॉइंट बी से एफ पे एक एक रेजिस्टेंसेस मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, कैपिटल R एंड कैपिटल R। इज दैट ओके। नाउ सिमिलरली पॉइंट ई से, ये रहा पॉइंट ई और ये रहा पॉइंट एफ। पॉइंट ई से पॉइंट एफ तक एक रेजिस्टेंस, पॉइंट ई से पॉइंट एच तक एक रेजिस्टेंस, राइट। पॉइंट ई से एफ एक रेजिस्टेंस है, कैपिटल R। पॉइंट ई से एच तक, पॉइंट ई से एच तक एक रेजिस्टेंस है, कैपिटल R। ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस आर कैपिटल R। यस, नाउ पॉइंट डी, यहाँ पे पॉइंट डी भी है। तो पॉइंट डी से और पॉइंट सी तक, पॉइंट डी से पॉइंट एच तक, सी से डी एंड सी से एच, आपके पास अगेन 2 रेजिस्टेंसेस हैं। ये भी, इनकी भी वैल्यूज कितनी है, कैपिटल R। नाउ फाइनली F से G तक, C से G तक और H से G तक भी आपके पास एक एक रेजिस्टेंसेस हैं। F से G तक एक रेजिस्टेंस, C से G तक एक रेजिस्टेंस, H से G तक एक रेजिस्टेंस। इन सब की वैल्यूज कितनी है, कैपिटल R। बोलिए, बात क्लियर है। आपको किस किस के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था, पॉइंट ए एंड पॉइंट G के बीच में, राइट। पॉइंट ए एंड G के बीच में आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। अब आप चेक कर सकते हैं, ये RR के 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, RR के 6 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, RR के 3 रेजिस्टेंसेस अगेन पैरेलल में, राइट। नाउ कैलकुलेट RR इन पैरेलल, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R दैट इज इक्वल्स टू 3/R, एंड 3/R का
इनवर्स इज R बाय 3। तो यहां तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी R बाय 3। सिमिलरली RR वैल्यू के 6 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R एंड प्लस 1 बाय R, दैट इज 6 बाय R, और 6 बाय R का रेसिप्रोकल इज R बाय 6। सो दिस इज R बाय 6। इज दैट ओके? इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बाय 6। सिमिलरली RR के 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R बाय 6। यस, नाउ यू कैन से ये R बाय 3, ये भी R बाय 3, और ये भी R बाय, दिस वॉज R बाय 6, दिस R बाय 6, एंड दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R बाय 3 प्लस R बाय 6 एंड प्लस R बाय 3। अब आप इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 5 R बाय 6, दैट इज द फाइनल आंसर। इज दैट ओके? आर यू गेटिंग मी? तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? बात क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज R, yes, and the points, corners, point A, B, C, D, E, F, G, H, and now we have to find out equivalent resistance between point A and H. So सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट A एंड H के बीच में आप एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। यस, तो आपने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की, दिस इज पॉइंट H एंड यू कनेक्टेड ए बैटरी। यस, ओके ओके। नाउ सबसे पहले आप चेक करेंगे, इज द सिमेट्रिक मेथड एप्लीकेबल? यस, ओके। तो सिमेट्रिक मेथड एप्लीकेबल है कि नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक मेथड एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो देखो पॉइंट ए एंड पॉइंट एच, तो जो क्यूब का बेस है, जो फ्लोर है, उसके दो अपोजिट कॉर्नर्स हैं, एक ए पॉइंट और एक एच पॉइंट, राइट। और बीच में अगर एक डायगोनल वॉल ड्रॉ करें तो क्या होगा, दोनों के दोनों इस वॉल के अगेंस्ट दोनों पॉइंट सिमेट्रिक होंगे, यानी कि पॉइंट सिमेट्री इज एप्लीकेबल। इज दैट ओके? नाउ सेकेंड पॉइंट क्या सीखा था आपने, कि पॉइंट ए से और पॉइंट एच तक आपको करंट फ्लो कराना है थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। यस, ओके, करंट फ्लो कराते हैं। यहां से मैंने करंट भेजा 1 एंड 2, यहां से करंट भेजा मैंने 1 एंड 2। यस, सिमिलरली इस ब्रांच से अगर मैं करंट फ्लो कराऊंगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कहने का क्या मतलब है, कि जब हम इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो कराएंगे, इस वाली ब्रांच से, तो 4 रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। जब इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो कराएंगे या इस वाली ब्रांच से करंट फ्लो कराएंगे तो रेजिस्टेंस कितने मिलेंगे, 2 रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। यस, तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में। यस, तो क्या करेंगे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो करंट सेम जाएंगी। इसमें जो करंट जाएगा दैट इज आई, इसमें जो करंट जाएगा दैट इज ऑल्सो आई। यस, बट इसमें करंट कुछ और जाएगा, तो लेट्स से दिस करंट इज I1। तो यहां से टोटल, इस ब्रांच से टोटल कितना करंट गया, I प्लस I1, यानी कि 2I प्लस I1। दिस इज द टोटल करंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी।
तो जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला है उतना ही इसके नेगेटिव टर्मिनल पे वापस एंटर करेगा। तो यानी कि यहां से भी टोटल करंट कितना आएगा, 2I + I। इज दैट ओके? हाँ जी, तो उसके वो कब पॉसिबल है? देखो ये वाली तो सिमेट्रिक ब्रांचेस हैं ही, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच तो सिमेट्रिक है ही, तो यहाँ पे करंट वापस से कितना आना चाहिए, I। यहाँ पे वापस करंट कितना आना चाहिए, I। और इस वाली से कितना करंट आना चाहिए था, I1। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, 2I + I1, 2I + I1। इज दैट ओके? ये बात क्लियर है? ओके अब आप यहाँ पे एक जादू हो गया, आपको बस दिखाई नहीं दिया। मैं ध्यान से दिखाऊंगा तो आपको वो जादू दिखेगा। कैसे? देखना, इस वाली ब्रांच में I करंट आया और I करंट एज इट इज निकल गया। इस वाली ब्रांच में I करंट आया और यहाँ पे वापस I करंट निकल गया। I करंट आया, I करंट निकल गया, I करंट आया, I करंट निकल गया। व्हाट डज इट शो? कि इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं गया। I करंट आया और एज इट इज I करंट निकल गया, I करंट आया और एज इट इज I करंट निकल गया। इसका मतलब इस ब्रांच में ना तो कोई करंट गया ना इस ब्रांच से कोई करंट आया। सिमिलरली यहाँ चेक करो, I करंट आया और I करंट ही निकल गया, I करंट आया और I करंट ही निकल गया, यानी कि इस ब्रांच में भी कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। आर यू गेटिंग मी? ओके, यस। इसका मतलब ना तो इस ब्रांच में कोई करंट गया ना इस ब्रांच में कोई करंट गया। जिन ब्रांचेस में करंट नहीं गए उन ब्रांचेस को हटा दो। ठीक है जी, इसको कोशिश कर देते हैं। इन दोनों ब्रांचेस को हटाकर हम लोग एक वापस से एक बार डायग्राम बनाते हैं। राइट, सुनिए जरा। हाँ जी, अब आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं क्या कि देखो कौन कौन से कॉर्नर से आपके पास A, B, C, D, E, F, G एंड H। यस, ढंग से समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बीच में एक ब्रांच हुआ करती थी। कहाँ पर? यहाँ पे बीच में एक ब्रांच हुआ करती थी, यहाँ पे बीच में एक ब्रांच हुआ करती थी, जो कि हमने क्या कर दी, हटा दी। यस, ओके। और ऐसा करने से मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो गया। देखो जी, सिमेट्री मेथड में हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हर पॉइंट के पोटेंशियल डिसाइड किए थे और हर पॉइंट के पोटेंशियल डिसाइड करने के बाद जिन जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल टर्मिनल्स के पोटेंशियल सेम थे उन सबको एक जगह पे मिला दिया था। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हमने करंट फ्लो कराया। करंट फ्लो कराने से हमारे पास ऐसा हुआ कि दो ब्रांचेज ऐसी मिली जिनमें करंट फ्लो ही नहीं हुआ, और जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा उस ब्रांच को यहाँ से हटा देना है। दैट इज द पॉइंट। इज दैट ओके? और इसको हटाने से मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दिखना शुरू हो गए। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये वाला R और ये वाला R, ये दोनों किस में है? देखना, R एंड R किस में है? दोनों सीरीज में। सीरीज में तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। यस, सिमिलरली ये वाला R और ये वाला R, ये दोनों भी किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो मैं यहाँ पे ये वाला R एंड ये वाला R, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R। यस, ओके। अब ये 2R और ये 2R किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैलकुलेट करना, 1/2R प्लस 1/2R दैट इज 2/2R दैट इज 1/R, और 1/R का उल्टा कितना? R। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो गया? आपके पास इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R। R और R सीरीज में 2R, R और R सीरीज में 2R, 2R और 2R पैरेलल में, उसका इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R। कितना हो गया? कैपिटल R। इज दैट ओके? बात क्लियर है? ओके सुनिए, ये R, ये R और ये R, ये तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। R फिर R और फिर R।
R R और R तीनों सीरीज में, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3R। इस तरह से यहाँ पे ये वाला R और ये वाला R सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। इस तरह से ये वाला R और ये वाला R किस में है सीरीज में, तो इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R। ये 2R और 2R किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास कैपिटल R। यस अब आप देख सकते हैं, या फिर छोड़िए, चलो ये पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R और ये वाला टोटल रेजिस्टेंस 3, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस 3R। तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्या लिख कर लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/3R, दैट इज 4/3R, एंड 4/3R का उल्टा क्या हो जाएगा 3R/4, एंड दैट इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? बात क्लियर है आपको? ओके हाँ जी, तो अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ जी, इसमें मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किस किस के बीच में, A एंड D के बीच में। वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D, दैट इज आवर क्वेश्चन, राइट? ओके, इसके लिए वही मेथड है, क्या पहले पॉइंट सिमेट्री चेक करेंगे। इस रूम में जो बॉटम में एक लाइन है उसके एक तरफ A है एक तरफ D है, इस रूम में मैं अगर बीच में एक वॉल बना दूं तो उस वॉल के अगेंस्ट इधर भी और इधर भी दोनों पॉइंट्स कैसे हैं सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। इज दैट ओके? यानी कि सिमेट्री मेथड एप्लीकेबल है, पॉइंट सिमेट्री हम चेक कर चुके हैं। अब हमें चेक करनी है ब्रांच सिमेट्री, और ब्रांच सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ करंट्स भेजेंगे और करंट्स थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। यस ओके, देखिए जरा यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये लो, यहाँ पे सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मिल रहा है कैपिटल R। यस, इधर से जब जा रहे हैं तो 1 2 3, दूसरे पाथ चेक करें 1 2 3 4 5, ना ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, इसलिए इस वाले पाथ की तो बात ही नहीं करेंगे, वापस से बात करें। वन 2 3, यहां से चेक करें तो 1 2 3, और कोई पाथ चेक करें 1 2 3 4 5, नो इट्स नॉट अ राइट पाथ। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ शॉर्टेस्ट पाथ। फिर वापस चेक करें 1 2 3 4 5, इट इज नॉट ऑल्सो शॉर्टेस्ट पाथ, ये भी कैंसिल। फिर हम बात करें यहाँ पे तो कौन सा पाथ आया यहाँ पे 1 2 3 शॉर्टेस्ट पाथ, 1 2 3 शॉर्टेस्ट पाथ एंड 1। यस ओके, मीन्स व्हाट, ये दोनों तो कैसे हो गए सिमेट्रिक ब्रांचेस हो गई। इन दोनों ब्रांचेस में सिमेट्री मेथड, सिमेट्री ब्रांच सिमेट्री एप्लीकेबल है, बट इसमें एक रेजिस्टेंस मिला, इसमें 3 रेजिस्टेंस, इस वाली ब्रांच से जाए तो 3 रेजिस्टेंस, इस वाली ब्रांच से जाए तो 3 रेजिस्टेंस, इस वाली ब्रांच से जाए तो 1 रेजिस्टेंस। यस, तो ये दोनों सिमेट्रिक ब्रांचेस हो गई, सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट I, इस वाली ब्रांच से भी करंट I, बट इस वाली ब्रांच से करंट मान लेते हैं कितनी I1। तो यहां से टोटल कितना करंट गया है I प्लस I1, या दैट इज 2I प्लस I1। तो जितना करंट यहाँ से यानी कि इतना ही करंट बैटरी के पॉजिटिव से ड्रॉ किया है, तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे उतना ही करंट वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी टोटल करंट कितना होना चाहिए, अगेन 2I प्लस I1। तो यहाँ से वापस कितना करंट आएगा, अगेन I, यहाँ से कितना करंट आएगा, अगेन I, बट यहाँ से कितना करंट आ रहा है, I रहा है I1। यस अब लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो क्या हुआ था, 2 ही रेजिस्टेंस मिले थे ब्रांचेस में, 2 ब्रांचेस ऐसी थी जिनमें सिर्फ 2 रेजिस्टेंस मिले थे, और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे उसमें एक तरफ
इनिशियल पॉइंट है, दूसरी तरफ फाइनल पॉइंट है, तो उससे जब भी सिर्फ दो रेजिस्टेंस मिलेंगे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ पे, तो कुछ ब्रांचेस वहाँ से गायब हो जाएंगी क्योंकि उनमें करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ दो रेजिस्टेंस किसी ब्रांच में नहीं मिल रहे, इसलिए ये वाला मेथड तो एप्लीकेबल नहीं है। इज दैट ओके? अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, अब मुझे वही सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स मेंशन करने होंगे, हर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे मेंशन करूंगा, राइट? सुनिए, देखिए, दिस इज द पॉइंट, ये एक पॉइंट है, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसका पोटेंशियल कितना मेंशन करेंगे आप? V1। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल V2। यहाँ से लेके और यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना पोटेंशियल इस पॉजिटिव टर्मिनल का उतना ही इसका कितना V1। यहाँ से लेकर और यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स पोटेंशियल इज सेम एज V2, तो यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा? V2। पॉइंट ए एंड पॉइंट डी के पोटेंशियल हम मेंशन कर चुके हैं, V1 एंड V2। नाउ अब आप ए से, पॉइंट ए से और पॉइंट ई तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट ई तक गए, तो क्या होगा कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा मैं लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट ई इक्वल्स टू वी ए माइनस आई इंटू आर, आई करंट इंटू आर रेजिस्टेंस। यस और नो? इसको फिर से लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट ई, वी ए की वैल्यू थी V1 माइनस आई इंटू आर, इसको आप लिख सकते हैं कितना? V3। यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको आप क्या मेंशन कर सकते हैं? V3। अब यहां से पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक आप जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप गए, यस। तो क्या होगा यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? आई करंट इंटू आर रेजिस्टेंस। यहाँ पे पोटेंशियल कितना था? V1। तो इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा? आप लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल्स टू वी ए को क्या लिखेंगे? V1 माइनस आई आर, और V1 माइनस आई आर को आपने क्या लिखा था? V3, तो दिस इज ऑल्सो V3। यस, आगे चलिए। तो मैंने इसका पोटेंशियल भी कितना मेंशन कर दिया? V3। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना मेंशन कर दिया? V3। इज दैट ओके? नाउ अब इससे आगे चलते हैं। अब इधर आते हैं पॉइंट डी पे। पॉइंट डी का पोटेंशियल आपको पता है, तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट डी विच इज इक्वल्स टू V2। देखिए करंट कहां से आ रहा है? सी से डी पर आ रहा है, सी से डी पे आ रहा है इस ब्रांच में। यस, सी से डी पे आएगा, तो सी का पोटेंशियल जो है, लेट्स से द पोटेंशियल एट सी इज V4, तो आप क्या लिखेंगे? VC माइनस इस वाली ब्रांच में कितना करंट, कितना I, रेजिस्टेंस कितना R, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I इंटू R। मैं फिर से लिख रहा हूं, V2 इज इक्वल्स टू VC को आपने लिखा था V4 माइनस IR, तो आप क्या I इंटू R। हाँ जी, तो आप V4 को क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं V4, IR को इधर लेके आए तो V2 प्लस IR। बोलिए हाँ या ना? ओके, तो V4 आपका पोटेंशियल डिसाइड हो गया, किसका? C पॉइंट का। सिमिलरली पॉइंट H से कैलकुलेट करें। पॉइंट H से भी पॉइंट करंट कहाँ से आ रहा है? पॉइंट H से करंट किस तरफ आ रहा है? D की तरफ। तो D का पोटेंशियल कितना है? V2। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है? IR। तो इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? सुनो फिर से, समथिंग माइनस IR इक्वल्स टू V2। यहाँ पे आपने चेक किया था समथिंग माइनस IR इक्वल्स टू V2, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ समथिंग माइनस IR इक्वल्स टू V2, तो ये समथिंग कितना होगा? उतना ही होगा जितना C का पोटेंशियल था, V4। यस, पूरा कैलकुलेट करें तो फिर से सुनिएगा, VH, इसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ I इंटू आर इक्वल्स टू VD। VH की वैल्यू पता नहीं है, पर VD की वैल्यू पता है कितनी थी? V2। ये IR उधर जाएगा तो प्लस का IR, और V2 प्लस IR, V2 प्लस IR को आप कितना कह रहे थे? V4, तो दिस इज ऑल्सो V4। यस, ये बात भी क्लियर है? ओके, अब हम आगे की बात करें तो यानी कि इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल और मेंशन हो गए। यस, ओके।
सुनिए जी, मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके पोटेंशियल डिसाइड नहीं हुए। पोटेंशियल कितने पॉइंट्स के पोटेंशियल डिसाइड हो गए? ए डी, ए का V1, डी का V2, B एंड E दोनों के V3 V3, C एंड H दोनों के V4 V4। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 6। जबकि एक रूम के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। तो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके पोटेंशियल अभी डिसाइड नहीं हो पाए हैं। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो पॉइंट ये रहा F, एक पॉइंट ये रहा G। ये 2 पॉइंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनके पोटेंशियल्स अभी डिसाइड नहीं हुए। इनके पोटेंशियल और डिसाइड करने, सुनिए, इस पॉइंट V3 से, ये B पॉइंट से कुछ करंट जाएगा इस तरफ। कितना जाएगा? आई डोंट नो। लेट्स से दिस करंट इज, लेट्स से दिस करंट इज I2 और कुछ करंट इस ब्रांच में जाएगा। लेट्स से दिस करंट इज I3। आई हैव नो आइडिया किसमें कितना करंट जाएगा और कैसे डिवाइड करेंगे, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से पोटेंशियल था कितना? V3। इसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना? I2 इंटू R। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल बचेगा कितना? लेट्स से V5। यस, ओके। सिमिलरली यहाँ से देखिए, ये पॉइंट है G, यहाँ से कुछ करंट किस तरफ फ्लो होगा? C की तरफ। यस, जब इस तरफ कुछ करंट फ्लो होगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितना करंट फ्लो होगा, बट कोई भी I4 करंट फ्लो हुआ तो VG माइनस I4 इंटू R इक्वल्स टू V4। तो यानी कि इसकी हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो इसका पोटेंशियल आपने क्या मेंशन कर लिया? मुझे पता नहीं है कितना है। लेट्स से V5, V6, इसका पोटेंशियल V6, राइट। अब आपने क्या किया? सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है और इसके अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना है, राइट। सुनिएगा जरा। हाँ जी, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हमने मेंशन किया है, करना है, ठीक है। और सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मिला देना है और हमने सभी 8 पॉइंट्स के पोटेंशियल मेंशन कर दिए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था पॉइंट ए। आई हैड अ पॉइंट ए। फिर पॉइंट बी एंड ई, पॉइंट बी एंड ई, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं जिनके पोटेंशियल्स क्या हैं? सेम है। तो मैंने यहाँ पे मिला दिया पॉइंट बी एंड पॉइंट ई। लास्ट में एक पॉइंट है आपके पास D, पॉइंट D। फिर यहाँ पे पॉइंट C और H हैं जिनके पोटेंशियल सेम है, V4 V4। तो आपने फिर एक पॉइंट बनाया जिनका नाम लिखा, C भी लिखा और H भी लिखा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, इसलिए आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर B से आगे बढ़ते हैं तो कौन सा पॉइंट आता है? F। यहाँ E से आगे भी बढ़ते हैं तो कौन सा पॉइंट आता है? F। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट मेंशन किया F। फिर F से आगे बढ़ते तो एक पॉइंट G आता है जो कि C पे भी जाता है और H पे भी जाता है। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मेंशन किया G। यस, अब इनके बीच में जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो सकते हैं उन सबको कनेक्ट कर रहे हैं। लिसन, A से B एक रेजिस्टेंस है, A से E एक रेजिस्टेंस है। यस, A से B और A से E। तो A से B एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, A से E एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, दोनों की वैल्यू R। यस, आगे सुनिए, B से F और E से F एक रेजिस्टेंस है, B से F एक रेजिस्टेंस है और E से F भी एक रेजिस्टेंस है। यस, ओके। तो दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं, B से F एक रेजिस्टेंस और E से F भी एक रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू भी कितनी? कैपिटल R। यस, फिर F से G एक रेजिस्टेंस है, तो आपने F से G एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू है R। फिर देखिए, G से C और G से H एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो G से C एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और G से H एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये भी R और ये भी R। फिर C से D और फिर H से D एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, C से D और C से H से D एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। यस, इन दोनों की वैल्यूज भी कितनी है?
आर एंड आर। आप चेक करो कितने रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर चुके हो। ठीक है जी, 2 and 2 4, 2 and 2 4 8, 8 + 1 9। जबकि एक रूम में कितनी ब्रांचेस होती है? 12 ब्रांचेस होती हैं। 12 में से कितनी ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन कर पाए हो आप? 9। अभी 3 ब्रांचेस बाकी हैं। ओके, यहाँ बी और यहाँ सी, इन दोनों के बीच में भी तो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, बी एंड सी के बीच में। यहाँ पे बी पॉइंट कहाँ है? ये रहा। सी पॉइंट कहाँ है? ये रहा। तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट होगा, इसकी वैल्यू भी कैपिटल आर। यस, फिर यहाँ पे पॉइंट है ई, यहाँ पे पॉइंट है एच, ई और एच के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो आपने पॉइंट ई ये रहा, एच ये रहा, ई और एच के बीच में भी एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया। पहले कितने रेजिस्टेंस थे? 9। अब कितने रेजिस्टेंस हो गए? 9 + 2 11। अभी भी एक रेजिस्टेंस ऐसा है जो हमें पता नहीं पड़ रहा कहाँ है। ये रहा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट है, कितना? कैपिटल आर। तो आपने ए से एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर को यहां कनेक्ट कर दिया। लीजिए जी, अब आपको यहां पे क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था ए एंड डी के बीच में, और ये अब आप यहां पे सारे सीरीज और पैरेलल समझ में आ रहे हैं। यस, आर यू गेटिंग मी? ओके, सो नाउ हाँ जी, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आर एंड आर, ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर एंड आर के लिए क्या लिखोगे? 1/r प्लस 1/r, दैट इज 2/r। और ये पैरेलल में इसलिए इसका रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा? r/2। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/2। सिमिलरली आर एंड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन कितना? r/2। आर एंड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगेन कितना? r/2। आर एंड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना? r/2। यस, आगे चेक करो, ये r/2, ये r और ये r/2, ये तीनों किस में हो गए? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या लिखेंगे? r/2 प्लस r और प्लस r/2, इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 2r। तो इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2r। कितना आ जाएगा? 2r। ये वाला 2r, ये वाला r और ये वाला r, ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/r। कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2r प्लस 2/2r प्लस 2/2r, दैट इज इक्वल्स टू 5/2r, दैट इज इक्वल्स, और इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2r/5। हाँ जी, सुनिए जरा, मेरे पास ये जो सर्किट बना हुआ है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाता हूँ, इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ। ये आया मेरे पास 2r/5, राइट। तो मैंने एक तो बना लिया बीच में 2r/5, उसके साथ सीरीज में यहाँ पे r/2 और इधर भी r/2 है। तो यहाँ पे एक r/2 कनेक्ट किया, यहाँ भी मैंने एक r/2 कनेक्ट किया, और इन सब के पैरेलल एक r और है। ये पॉइंट D था, ये पॉइंट A था। यस, अब सुनिए, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे आप? r/2 प्लस 2r/5 प्लस r/2, सबका आपने एलसीएम ले लिया 10, तो यहाँ आ गया 5r, यहाँ आ जाएगा 4r, यहाँ आ जाएगा 5r, दैट इज 14r/10, that is 7r/5। यस, इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 7r/5, और ये कितना है? r। दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यस,
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कैलकुलेट करना है। हाँ जी, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आर ए डी, ए एंड डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप क्या कह रहे हैं, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल में तो 1/R प्लस 5/7R, इसको लिखेंगे 7/7R प्लस 5/7R, दैट मीन्स 12/7R। तो यानी कि R इक्विवेलेंट, जिसको आप क्या कह रहे थे, R ए डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7R/12। यस, बात क्लियर है? ओके, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है। ओके, सुनिए जी, अब हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हाँ जी, हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था ए एंड जी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये रहा। ए एंड जी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आया था, 5R/6, राइट। उसके बाद में हमने फिर बात की थी ए एंड एच के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमारे पास कितना आ गया था, 3R/4। और फाइनली हमने वापस क्या बात की है, ए एंड डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 7R/12। बोलिए, बात क्लियर है? ओके, चलिए जी, इस बात को कंक्लूड करेंगे। आर ए जी का आपने कैलकुलेट किया था कितना, 5R/6। आर ए एच आपने कैलकुलेट किया था 3R/4 और आर ए डी आपने कैलकुलेट किया है 7R/12। ये आपके पास रिजल्ट है। इज दैट ओके? राइट, ओके। अब एक क्वेश्चन और करते हैं सिमेट्री बेस्ड। आपको फाइंड आउट करना है आर ए बी, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग अगली बात क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड बी। उसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे वेदर सिमेट्रिक मेथड इज एप्लीकेबल और नॉट, राइट। सिमेट्री मेथड चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगा, राइट। और चेक करूंगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है। इधर आर रेजिस्टेंस, इधर आर रेजिस्टेंस, इधर आर रेजिस्टेंस, इधर भी आर रेजिस्टेंस, और ये जो आर है इधर R/2, इधर R/2, इधर, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, यानी कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। दैट मीन्स सिमेट्री मेथड कैन बी अप्लाइड, पॉइंट सिमेट्री इज एप्लीकेबल, राइट। पॉइंट सिमेट्री यहां पे अप्लाई हो रही है। इज दैट क्लियर? नाउ दूसरी बात, अब हम यहां पर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक करंट फ्लो करेंगे, राइट। और करंट कैसे जानी चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ से। तो सबसे पहला तो हमको दिख ही रहा है यहां पर 1 and 2, कितने रेजिस्टेंस मिले, 2 रेजिस्टेंसेस, ओके। अगर दूसरे पाथ से जाए 1 2 3 and 4, कितने रेजिस्टेंस मिले, 4। 1 2 and 3, कितने रेजिस्टेंस मिले, 3। दैट मीन्स इस वाले पास से जाएंगे तो 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे, इस वाले पास से जाएंगे तो 3 रेजिस्टेंस मिलेंगे। मैं क्या कर देता हूं यहां पर, मैं दिस इज दोनों के में, क्योंकि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए करंट भी डिफरेंट जाएंगी। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, ओके। सिमिलरली जितनी करंट यहां से जाएंगी उतनी करंट पॉइंट बी पे वापस आएंगी। ऐसा ही हमने आज तक हमेशा किया है, इस सभी सिमेट्री वाले क्वेश्चन में सब में ऐसा किया है। तो यहां पे करंट आ जाएगी I1 और यहां पे करंट आ जाएगी I2,
I2। यस, देखो इस वाली ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस मिलते हैं, 1 और 2, यानी कि जैसे ही आपको 2 रेजिस्टेंस मिले तो वैसे ही कुछ ना कुछ गायब होने वाला है। गायब क्यों होने वाला है, आप ध्यान से देखिए, I1 करंट आकर I1 करंट एज इट इज निकल गई। इसका मतलब ऊपर ये जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं इनमें करंट का कोई लेन देन हुआ ही नहीं। इज दैट ओके? ना तो इस जंक्शन से ऊपर कहीं करंट गई है, ना ऊपर से कहीं इस जंक्शन में कोई करंट आई है। अगर आई होती तो इनमें करंट की वैल्यूज यहां से I1 आकर यहां पे सेम I1 नहीं होती। एम आई राइट और नॉट? यस। इसका मतलब इस जंक्शन पे ये दोनों रेजिस्टेंस जो आके मिल रहे हैं ये टच हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इज दैट ओके और नॉट? बात क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं बस इसको यहां से थोड़ा सा बाहर निकाल के रख दिया, क्योंकि इनके टच होने से और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बोलिए ये बात क्लियर है? ओके, अब तो ये इजीली सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया जरा चेक करना। ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R दोनों सीरीज में है कि नहीं है? यस। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे दिस R एंड दिस R दोनों मिलके कितना हो गया, दिस इज 2R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2R, राइट। एंड ये वाला 2R और ये वाला R दोनों किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/R प्लस 1/2R, दैट मीन्स 2/2R प्लस 1/R, दैट मीन्स 3/2R का उल्टा 2R/3। बोलिए बात सही है? ओके, तो यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 2R/3, और इस 2R/3 के साथ ये वाला R और ये वाला R किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप क्या लिखेंगे, R प्लस 2R/3 प्लस R एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 3R, यहाँ पे एलसीएम लिया 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3R प्लस 2R प्लस 3R, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास कितना, 8R/3। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये जो ऊपर 8R/3 है वो, अच्छा उससे के बाद अलावा देखना ये R और ये R भी किसमें हो गया, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R, यानी कि ये 2R और ये 8R/3 दोनों किसमें हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1/2R प्लस 1/8R/3, तो यानी कि 3/8R हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे 4/8R प्लस 3/8R, दैट मीन्स 7/8R का उल्टा 8R/7, और ये इसका क्या हो गया, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलिए ये बात क्लियर है सबको, राइट? ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इस तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग आगे करते हैं। हमें क्या करना है, इसमें ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट की ए एंड डी के बीच में। यस, फिर सिमेट्री चेक करनी है। सिमेट्री चेक करने के लिए आपने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की। यस, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ की तो आपने क्या देखा, इधर और इधर का डायग्राम, सर्किट डायग्राम बिल्कुल एक जैसा है। दैट मीन्स सिमेट्री मेथड विल बी एप्लीकेबल, राइट? ओके, अब क्या करना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ करंट भेजना है। करंट शॉर्टेस्ट पाथ से भेजना है। यस, ओके, सुनिए, जब ए से बी की तक इधर से जाएंगे तो ये कितना, यहाँ से कितना रेजिस्टेंस मिला, एक ही रेजिस्टेंस मिला। ओके, इधर से भेजा तो 1 और 2 कितने रेजिस्टेंस मिले, 2 रेजिस्टेंस मिले। ओके, इधर से भेजे तो 1, 2 और 3 कितने रेजिस्टेंस मिले, 3 रेजिस्टेंस मिले। ओके, दैट मीन्स इस ब्रांच से जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस ही मिल रहा है, तो मैंने करंट भेजा I1। इस ब्रांच से जाएंगे तो 2 रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, इसलिए मैंने करंट भेजा I2। और इस ब्रांच से जाएंगे तो मैं करंट भेजूंगा कितना, I3, क्योंकि कितने रेजिस्टेंस मिले, 3 रेजिस्टेंस। तीनों ब्रांचेस में
डिफरेंट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं, इसलिए तीनों में डिफरेंट डिफरेंट करंट्स जा रही हैं। यस, तो जितनी जितनी करंट यहां से ए से जा रही थी उतनी उतनी करंट यहां पे डी पे वापस कलेक्ट होगी। तो यहां पे वापस करंट कितना आ जाएगा, यहां करंट आ जाएगा I1, यहां करंट आ जाएगा I2 और यहां करंट आ जाएगा I3। यस, इस वाली ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस मिले थे आपको, 1 and 2। कितने रेजिस्टेंस मिले थे आपको, 1 and 2। क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ही आपको दो रेजिस्टेंसेस मिलेंगे तो कुछ ना कुछ वहां से हटने वाला है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। यही तो सीखा था हमने। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप ध्यान से देखना। यहां पे इस ब्रांच पे यहां से I2 करंट आया और I2 एज इट इज निकल गया, I2 करंट आया और I2 करंट एज इट इज निकल गया। इसका मतलब ऊपर वाली ब्रांच में करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। बोलिए बात क्लियर है? यानी कि डायग्राम कैसा हो जाएगा, इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी समझें? हाँ जी, मैं अब इसका नया डायग्राम बना देता हूं। कैसे बनेगा? हाँ जी, मैंने क्या किया, यहां पे जो टच कर रहे थे उनको हटा दिया। ठीक है, हटा देने से क्या हुआ, इसका फिर फर्दर एक और डायग्राम बना रहा हूं मैं। हाँ जी, ये एक सर्किट था। इस सर्किट में मैंने यहाँ पे बीच में, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, इसको अलग अलग कर दिया और इसको फिर ऊपर की तरफ कर दिया। इज दैट ओके? अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ये वाला R और ये वाला R दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। ये 2R और ये R किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे आप, 1/R प्लस 1/2R, दैट मीन्स 3/2R का उल्टा, दैट इज 2R/3। यस, यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 2R/3। यस और नो? ओके, अब आप क्या देखेंगे कि ये 2R/3, ये वाला R और ये वाला R, ये सब किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। R 2R/3 एंड R, तो जब सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस 2R/3 प्लस R, दैट मीन्स ये हो जाएगा 8R/3। तो यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 8R/3। यस, अच्छा जरा चेक करना, ये वाला R दोनों सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R और ये R। अब चेक करो, ये वाला R, ये वाला 2R और ये वाला 2R/3, ये तीनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कैसे लिखेंगे, 1/R प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3, यानी कि 3/8R। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 8/8R प्लस 4/8R प्लस 3/8R, that means 3 plus 4 7, 7 plus 8 15, so it is 15/8R का उल्टा, it will be 8R/15 which is RAB, A and B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। हम फर्दर बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, which is also based on the symmetry method. Okay. हाँ जी, ए एंड सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है? ओके, हाँ जी, तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन ए एंड सी, राइट? ओके, मेथड सिमेट्री मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, पर पहले चेक करना चाहो तो हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे
बिल्कुल बीच में से एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, इधर का सर्किट और इधर का सर्किट बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो इनिशियल पॉइंट है ए और ये जो फाइनल पॉइंट है सी, ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। पॉइंट सिमेट्री एप्लीकेबल है, राइट? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक करंट्स भेजेंगे थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ। सुनिए जी, ये वाला पाथ 1 and 2, कितने रेजिस्टेंस मिले, 2। ये वाला पाथ 1 and 2, कितने रेजिस्टेंस मिले, 2। यहां से जाएं 1 2 3 4, 1 2 3 4। यस, क्या देखा, इस पाथ से जाएंगे तो 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे, इस पाथ से जाएंगे तो भी 2 रेजिस्टेंस मिलेंगे, तो इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। बट इस वाले पाथ से जब जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितने मिल रहे हैं, 4। इस पाथ से जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितने मिल रहे हैं, 4। तो इस वाले पाथ पे करंट को मैं बोल देता हूं I1। यहां पे करंट कितनी होगी, I1। बोलिए, बात क्लियर है? ओके, तो यहां से करंट I1 गई, यहां से आई गई, यहां से आई गई, तो यहां से वापस कितनी आएगी करंट, I। यहां से कितनी करंट आएगी, I, और यहां से करंट आ रही है I1। यस, बस अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ में सिर्फ 2 रेजिस्टेंस मिले हैं तो कुछ हटने वाला है, कुछ गायब होने वाला है। यही बात हुई थी ना। देखो यहां पे कितने रेजिस्टेंस मिले थे, 1 and 2। यहां पे कितने रेजिस्टेंस मिले थे, 1 and 2। तो क्या होगा, यहां पे देखना, यहां से कितनी करंट आई आपके पास, I, और कितनी करंट निकल गई, I। यहां पे कितनी करंट आई आपके पास, I, और कितनी निकल गई, I। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में करंट गई ही नहीं। यस और नो? ओके, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस यहां से हट जाएगा। सिमिलरली यहां से चेक करो, I करंट आई और I करंट निकल गई, I करंट आई और I करंट निकल गई। इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं हुआ। क्या कह रहा हूं मैं, कि यहां से अगर I करंट आई है और I करंट वापस जा रही है तो इस वाले इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके। तो मैं क्या कर देता हूं, इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा देता हूं। हाँ जी, क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहां से हटा दिया, एक रेजिस्टेंस यहां से हटा दिया। इसका मतलब अब जो सर्किट, इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, जरा समझो जरा। हाँ जी, ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, यहां पे R और R दोनों सीरीज में हैं, तो इसका मतलब क्या करूं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। सिमिलरली ये वाला रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, यानी कि दोनों किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। यस, इस तरह से यहां पे देखो, ये वाला रेजिस्टेंस R, ये वाला रेजिस्टेंस R दोनों सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 2R। इस तरह से ये वाला रेजिस्टेंस R और ये वाला रेजिस्टेंस R दोनों सीरीज में हैं, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। यस, अब चेक करना, ये वाला 2R और ये वाला 2R, ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/2R प्लस 1/2R, यानी कि 2/2R, यानी कि 1/R का उल्टा R। यहां तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। तो इसको मैंने लिख दिया यहां पे कैपिटल R। अब आप चेक करना, क्या ये वाला R, ये वाला R और ये वाला R तीनों किस में हो गए, सीरीज में, तो इनका सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3R। मैं बना दूं एक बार और, लो जी, ध्यान से देखोगे सब दिखाई देगा। ये R था, ये R था, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया था। ये R और R सीरीज में थे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R हो गया था। यहाँ पे ये R था, ये R था, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया था। आप क्या देख रहे हो, 2R, 3R और 2R ये किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/2R प्लस 1/3R प्लस 1/2R
नीचे एलसीएम ले लिया मैंने 6r, 2r से 6r में डिवाइड किया 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3, इसी तरह से यहाँ पे 3r से 6r को डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2r से डिवाइड किया 3, फिर 3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया ये, तो क्या आया आपके पास आया 8/6r यानी कि 4/3r, और इसका उल्टा हो जाएगा 3r/4। सो आपके पास रिजल्ट आ गया R इक्विवेलेंट, या आप इसको कह सकते हैं R AC इज इक्वल्स टू 3r/4 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। तो कुल मिला के मैंने क्या सीखा, सिमेट्री मेथड की जब भी बात कर रहे हैं तो दो काम आपके पास होने वाले हैं। नंबर एक, अगर कहीं पे सिमेट्री मेथड में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते हुए सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस या कोई ना कोई ब्रांचेस गायब होने वाली हैं और सर्किट सीधे सीरीज और पैरेलल में दिखाई देने लगेगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको हर पॉइंट के पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है और उससे एक नया सर्किट बन जाएगा जिसमें सीधे सीरीज और पैरेलल दिखने लगेंगे और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए बात क्लियर है क्या? तो सिमेट्री मेथड आज के लिए क्लियर है, आगे की बात करेंगे हम कल, राइट? ओके।